सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल का आइकन प्रेस कीजिए। इस तरह से तमाम नई आने वाली कुकिंग वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए मैंगो डिलाइट स्वीट डिश लेके आई हूँ। इसको आप किसी भी ओकेजन पे बनाएं, ईद पे, फंक्शंस पे, दावतों पे या घर में आप छुट्टी वाले दिन बनाएं। बहुत मज़े का है, सीज़नल है। ऑब्वियसली आम का सीज़न है, तो मैं सोच रही थी कि एक आध मैं ज़रूर आपके सामने सीज़नल फ्रूट की स्वीट डिश लेके आऊँ। ये मैंने पहले भी अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, लेकिन क्योंकि वो बहुत नीचे चली गई और बहुत इनिशियल टाइम की मेरी रेसिपी थी। बहुत सारी ज़बरदस्त रेसिपी मौजूद हैं, लेकिन मेरी एडिटिंग और वीडियो ना बनाने के तजर्बे की वजह से वो ज़्यादा देखी नहीं जा रही। तो मैं यही सोच रही थी कि मैं कुछ अपनी वीडियो को रीमेक करूं, ताकि कुछ रेसिपीज़ को अपने रीमेक करूं ताकि आप उनको इन्जॉय कर सकें, बना सकें और इजीली आपके लिए देखने में भी आसानी हो, क्योंकि शुरू में हर इंसान जब कोई काम शुरू करता है तो उसमें कुछ कमी होती है। रेसिपीज़ A1 हैं, मेरी एडिटिंग में और मेरे बोलने में बहुत कमी थी। ज़बरदस्त है, बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट हैं, कोई मसला नहीं होता इनको ख़रीदने में या ढूंढने में। तो ये सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताती हूँ। मैंने दही लिया है, तकरीबन 200 ग्राम है, ठीक है। और ये आप प्लीज़ ग्रीक योगर्ट या फिर जो डब्बे का दही होता है वो यूज़ करें। कूंडे के दही जो ताज़ा जमा हुआ होता है, वो जो बाज़ार से मिलता है, उसकी बात मैं कर रही हूँ, वो इसके लिए ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने तकरीबन 200 ग्राम जो है वो दही लिया है। 200 से 250 यानी कि 1 पाव तक ले सकते हैं आप, जितनी क्वांटिटी मैं आपको बता रही हूँ उसके हिसाब से आपने जितना बढ़ाना है रेशो को, वो आप ग्रेजुअली बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मैंने दही लिया है, तकरीबन 1 पाव के करीब है। और साथ मैंने 3 से 4 खाने के चम्मच, और टू दी टेस्ट जितना आपको मीठा पसंद हो या आप डालें और उसको चख लें। तो मैंने ये ब्राउन शुगर में यूज़ करती हूँ, तो मैंने ब्राउन शुगर डाल के उसको थोड़ी देर छोड़ा है। तो 3 से 4 खाने के चम्मच मैंने चीनी के डाले हैं। और मैंगो के स्वीट होने पे भी डिपेंड करता है ये। साथ में इसमें ऐड कर रही हूँ रेगुलर क्रीम जो होती है, 50 ग्राम्स, ठीक है। और आप 70 ग्राम्स तक भी कर सकते हैं और 40 ग्राम तक भी लेके जा सकते हैं, इसको कोई इशू नहीं है। तो ये मैंने हाफ़ पैक डाला है तकरीबन, और मैं इसको मिक्स करूँगी और थोड़ी देर के लिए छोड़ूंगी, 10 मिनट के लिए, ताकि चीनी अच्छी तरह से घुल जाए इसके अंदर। और पिंच ऑफ साल्ट ऐड करना है, ठीक है। तो मैं पिंच ऑफ साल्ट इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपने नमकीन कुछ बनाना और थोड़ा सा आप चीनी ऐड करेंगे तो वो इन्हांस करेगा नमकीन फ्लेवर को। बड़े साइज़ का मैंगो लिया है, ठीक है। ये तकरीबन 300 से 400 ग्राम के लगभग है। आप 2 मीडियम साइज़ के भी ले सकते हैं। तो इसको मैंने काटा है, इसको मैं पोटैटो मैशर से मैश कर लूँगी, ठीक है। इस तरह से मैंने मैश करना है जब तक कि मेरी चीनी जो है वो डिज़ोल्व होती है दही और क्रीम के मिक्सचर में। तब तक मैं मैश करती हूँ मैंगो को। और साथ ये बिस्किट हैं, ये आपको जो है नाइस बिस्किट हैं, इसके ऊपर ना चीनी लगी होती है। आप कोई भी बिस्किट जिनके ऊपर चीनी होती है, स्वीट होते हैं, वो ले सकते हैं। मैं रेकमेंड करूँगी स्पेशली नाइस और मैरी बिस्किट। अच्छा, ये मैं बता दूं कि ये बिल्कुल भी वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। ये मेरी अपनी ख़रीदी हुई परचेज़ की हुई चीज़ें हैं जो मैं दिखा रही हूँ। तो ये जो है इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, क्योंकि ये कोकोनट सा इसमें जो है वो फ्लेवर होता है, वो बहुत अच्छा है। इसके साथ कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त लगता है, और इवन इतना अच्छा होता है कि आई थिंक जो नहीं खाते कोकोनट वो भी खा लेंगे। तो अब मैं इसकी असेंबलिंग दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, मैंने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वनीला एसेंस दही और क्रीम के मिक्सचर में डाले हैं, एंड वनीला एसेंस फ्यू ड्रॉप्स। इसको मैंने साइड पे किया मिक्स करके। अब मैं आपको ये दिखाऊं, ये जो मैंने आपको बिस्किट दिखाए थे उसको मैंने अच्छी तरह से क्रश कर लिया है। और इसमें सबसे पहले जो मैंगो था हमारा, उसको मैंने प्यूरी कर लिया है। अच्छा, ये जूसी मैंगो है। अगर आपने जो मैंगो लिया है वो बहुत ज़्यादा जूसी नहीं है, तो आप इसमें थोड़ा सा स्टार्ट में 1/4 कप ऑफ जूस डाल सकते हैं मैंगो, और उसके बाद आप मैंगो को ऐड करें। मैंने जो मैंगो लिया है ये काफ़ी जूसी है, तो मुझे उसके जूस की ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा। इस तरह से इक्वल करना है आपने, सिंपली, कुछ भी नहीं है। देखें, बिलीव मी, आप ये खाएंगे ना, आप कहेंगे वाकई इतनी आसान और इतनी ज़बरदस्त डिश है। और ये अमूमी तौर पे हमारी दावतों में, घरों में
और पार्टीज़ में ये सर्व होती है, और इससे अच्छा हमें कुछ नहीं लगता गर्मियों की स्वीट डिश में। तो ये आप आराम से ईद के मौके पे बनाएं, एक रेगुलर हमारे मीठे से हटके होगा, और ये आराम से आपने इसके ऊपर पोर कर देना है सारा। ठीक है, ये आप समझें कि तकरीबन दही और क्रीम का मिक्सचर जो है ये अराउंड 300 ग्राम्स, 300 ग्राम के लगभग हो गया है मिक्स होके। और इसके बाद इसको लेवल करना है और फ्रिज में हमने इसको ठंडा करने के लिए रखना है। इसकी गार्निश है थोड़ी सी, कोई भी चीज़ आप गार्निश कर सकते हैं, ऐसा मसला नहीं है। मैंगो भी आप लगा सकते हैं, मैं यहाँ पे बिस्किट ऐड करती हूँ, मुझे बिस्किट का फ्लेवर ऊपर भी बहुत अच्छा लगता है। तो इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा मैसेज है कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक दीजिएगा और आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर आगे शेयर कीजिएगा। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, इससे सबसे पहले आप तक आने वाली हर नई वीडियो पहुंचेगी। ठीक है, अब मैं इसकी फ़ाइनल लुक देती हूँ आपको। ये देखिए ज़बरदस्त सी डिश तैयार है। जैसे चाहें आप गार्निश करें, चाहें तो मैंगो की गार्निश करें। मुझे इसमें बिस्किट अच्छे लगते हैं गार्निश हुए हुए, क्योंकि ऊपर से भी बिस्किट आते हैं और नीचे से भी बहुत टेस्टी लगता है ये। और इसको मस्ट ट्राई दीजिएगा। इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के साथ आऊँगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, और प्लीज़ आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली में सारी रेसिपीज़ शेयर करें। बहुत सारी रेसिपीज़ चैनल पे हैं, आप ज़रूर उनको देखें जाके। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।